में सबसे पहले बात राजधानी भोपाल की करते हैं, जहां लुटेरे इन दिनों बेखौफ नजर आ रहे हैं। दरअसल राजधानी में जो वारदातें लगातार हो रही हैं, उससे तो यही नजर आ रहा है कि लुटेरे अब कानून को चुनौती दे रहे हैं, पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। एक बार फिर से एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। नकली बंदूक दिखाकर करीब 40,000 कैश और सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। इस बार जो घटनाक्रम हुआ है वो कृष्णा ऑर्किड कॉलोनी में एसएस ज्वेलरी शॉप में हुआ है। यहां हेलमेट पहनकर आए बाइक सवार दो बदमाशों ने दुकान के अंदर पहुंचकर नकली बंदूक दिखाकर हड़काया, कर्मचारियों को डराया धमकाया और उसके बाद 40,000 रुपए कैश और सोने चांदी लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। बाग सिवनिया थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो रचना टावर में हुई लूट की गुत्थी को पुलिस अभी सुलझा कर ही फुर्सत हुई थी कि एक और घटनाक्रम 24 घंटे के अंदर सामने आ गया। बाग सिवनिया थाना क्षेत्र में लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन पिछले कई दिनों से अगर हम देखें तो अकेले राजधानी भोपाल में ही लूट की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और पॉश एरियाज को अब लुटेरे निशाना बना रहे हैं। यहाँ पर एक एसएस ज्वेलर्स है बेल संगम चौराहे के पास। इनकी दुकान से दो अज्ञात लोगों ने आकर के कुछ सामान ले गए हैं। उसी के संबंध में एडिशनल एसपी साहब, एसीपी साहब और हम पूरी टीम यहाँ पे आए और तफ्तीश कर रहे हैं कि इसमें क्या गया है, वो देखना है अभी। और कौन लोग थे उनके बारे में जानकारी एकत्रित करनी, कहाँ से आए थे, किधर गए थे, अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं। अभी जैसा कि दुकानदार ने बताया है, उनके पास एक पिस्टल जैसा कोई हथियार था, चाकू जैसा कुछ हथियार था। अब हमने हमारी टीमें चारों दिशाओं में भेजी है, जहाँ संभावित स्थान है, जहाँ से वो आए होंगे, जहाँ गए होंगे। और जैसा मैंने बताया, एडिशनल साहब हैं, एसीपी साहब हैं, टीआई मिसरौद हैं और कटारा से भी टीम आ गई। सभी लोग लगे हुए, जल्दी निराकरण करेंगे। तो बता दें आपको कि इन दिनों राजधानी में पॉश कॉलोनीज को ही लुटेरे निशाना बना रहे हैं। अब जल्दी से आपको बताते हैं कि अभी अभी हाल ही की घटनाओं में कहां किन इलाकों में लूट की वारदातें हुई हैं। 13 अगस्त यानी कि ताजा मामला, जहां नकली बंदूक दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया कृष्णा ऑर्किड कॉलोनी में। दो बदमाश यहां पर दाखिल होते हैं और लूट की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। दूसरी तरफ रचना टावर में 15 लाख की लूट को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। कीलन देव टावर, जहां चाकू की नोक पर 5 लाख रुपए की लूट हुई। तो ये 3 हालिया तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले 10 मई को भी अरेरा हिल्स में महिला से 2 लाख रुपयों की लूट की गई थी। लेकिन अगस्त में यानी कि इसी महीने में 3 बड़ी वारदातें राजधानी से निकलकर सामने आई और ये तीनों पॉश एरियाज में थी, पॉश कॉलोनी में थी, यानी कि बड़ी कॉलोनी अब लुटेरों के निशाने पर है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि भोपाल में कब कहां लूट हुई है। 13 अगस्त को जो मामला आपको बताया, कृष्णा ऑर्किड कॉलोनी में एसएस ज्वेलर्स में लूट हुई। शाहपुरा इलाके में 9 अप्रैल को डॉक्टर के घर 50 लाख की लूट हुई। अरेरा हिल्स में 10 मई को महिला से 2 लाख रुपए लूटे गए। इधर कीलन देव टावर में 2 अगस्त को 5 लाख रुपए की लूट हुई। रचना टावर में 7 अगस्त को 15 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। तो पिछले 2 से 3 महीने में ये वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। राजधानी में लुटेरे बेखौफ हो चुके हैं, कानून का कोई डर नहीं है, पुलिस का कोई डर नहीं है और फिर इसी तरह से लूट की वारदातों को अंजाम देकर चले जाते हैं। पहले रैकी की जाती, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं बड़े कॉलोनी में सामने आ रही, पॉश कॉलोनी में सामने आ रही, उससे यही प्रतीत होता है कि पहले रैकी की जाती है और उसके बाद इन वारदातों को अंजाम दे दिया जाता है। तो ये देखिए आप, मई में लूट हुई, अप्रैल में लूट की वारदात सामने आती है, अगस्त में हाल ही में कुछ ही दिनों के अंदर 3 बड़ी वारदातें। 5 अगस्त को आप देखिए, 2 अगस्त को 5 लाख की लूट को अंजाम दिया गया, 7 अगस्त को 15 लाख की लूट हुई है रचना टावर में। और उसके बाद अब ताजा मामला 13 अगस्त का, यानी कि कल का ही जो मामला है, कृष्णा ऑर्किड में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो भोपाल में लुटेरे बेखौफ घूम रहे हैं, जबकि राजधानी को अगर कहा जाए तो यहाँ ये वीआईपी इलाका माना जाता है। वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर है। तमाम जो बड़े चेहरे हैं राजनीति जगत से जुड़े हुए या कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो राजधानी में तो ये और ज्यादा पुख्ता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लुटेरे भोपाल में नजर आ रहे हैं बेखौफ और ऐसा लग रहा है कि पुलिस को खुली चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। चलिए सीधे रुक करते हैं, रंजना दुबे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, पिछले 2 से 3 महीनों के अगर
आंकड़े देखें या घटनाओं को हम देखें तो अप्रैल मई से सिलसिला शुरू होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भोपाल में पहले लूट नहीं हुई हो, लेकिन अप्रैल मई को देखें या अगस्त महीने की हालिया 3 बड़ी वारदातों को देखें तो समझ में आ रहा है कि लुटेरे अब एक अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। अलग तरह की प्लानिंग की जाती है। पॉश एरियाज या पॉश कॉलोनीज को निशाना बनाया जाता है। पुलिस की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं लूट की वारदातों को रोकने के लिए, क्योंकि रचना टावर की लूट की गुत्थी हाल ही सुलझी थी कि 24 घंटे के अंदर एक और गुत्थी सामने आ जाती है। देखिए जो है, आपने जैसे अभी जिक्र किया, सीधी सी बात है कि अभी बीते कुछ महीनों की अगर बात कर ली जाए तो लूट की घटनाएं राजधानी भोपाल में बढ़ रही है और लगातार जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं इस तरह की घटनाओं को लेकर। और यही वजह है कि बड़ी बड़ी जो लूट की घटनाएं खासकर के पॉश इलाकों में हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके और इसको लेकर जो पुख्ता रणनीति है वो तैयार की जाए और जो अपराधी हैं उन पर जल्द से जल्द जो कड़ी कार्रवाई है वो की जाए ताकि राजधानी भोपाल में इस तरह की जो घटनाएं उस पर रोक लगाई जा सके। और इसी को लेकर लगातार जो अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत है वो भी की जा रही है। जहां तक पुलिस प्रशासन की तैयारियों की बात है जहां, तो उसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन मॉनिटरिंग भी कर रही है। पॉश इलाकों में जो सीसीटीवी कैमरेज हैं वो भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। और ऐसे अपराधियों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है जो इन सब गतिविधियों में लिप्त रहते हैं ताकि आने वाले दिनों में ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार कर उन पर एक्शन लिया जा सके और राजधानी भोपाल में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। तो पुलिस की कोशिश यही है जया कि राजधानी में इस तरह की घटनाएं ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही है, बड़ी चूक है और इसी वजह से जो इस तरह की घटनाएं अभी खुलेआम राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही है और इन घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में उम्मीद यही की जानी चाहिए कि पुलिस प्रशासन इतना चौकस रहे ताकि इन घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और कुछ कड़ी मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पर लेकर आए ताकि आने वाले दिनों में इन घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। निश्चित तौर पर रंजना, बड़ी लापरवाही तो है ही और ऐसे में पुलिस की ओर से अब तमाम जो बड़ी कॉलोनी है वहां पर गार्ड और सीसीटीवी कैमरा